दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप मिरर में देखते हो तो कभी-कभी ऐसा फील होता है कि कोई रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली आप जैसा बिहेव नहीं कर रहा, जैसे वो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, ना कि आप उसे। लोग कहते हैं मिरर सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर आप मिरर में ज्यादा देर तक देखो तो आपका ब्रेन डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देता है रियलिटी को, और फिर आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो शायद कभी थी ही नहीं, या जो हमेशा से शायद थी, बस आपने नोटिस नहीं किया। ये स्टोरी है आरव की और उस मिरर की। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आरव 27 साल का था, एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर। रिसेंटली उसने लखनऊ में एक 1 BHK फ्लैट रेंट पर लिया था। फ्लैट का रेंट चीप था और सरप्राइजिंगली वेल मेंटेन्ड भी था। बस एक चीज थी जो थोड़ी ऑड थी। बेडरूम में एक बड़ा सा मिरर ऑलरेडी लगा हुआ था, वॉल पर परमानेंटली फिक्स किया हुआ। लैंडलॉर्ड ने कैजुअली बोला, प्रीवियस जो किराएदार रहता था वो ये मिरर छोड़कर चला गया, अगर चाहो तो रिमूव करवा देंगे। पर आरव ने मना कर दिया। मिरर का फ्रेम काफी विंटेज और एस्थेटिक था, और फ्रैंकली भाई, उसे फ्री में एक अच्छा मिरर मिल गया, सो व्हाई नॉट। शिफ्टिंग के फर्स्ट दिन सब नॉर्मल था। थकान की वजह से आरव जल्दी सो गया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग फेज शुरू होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव बाथरूम गया, फेस वॉश किया, और जैसे ही उसने मिरर में देखा सब नॉर्मल था। उसका रिफ्लेक्शन, उसकी टायर्ड आईज, सब कुछ नॉर्मल। पर जैसे ही वो टर्न हुआ रूम से बाहर जाने के लिए, उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई इसे देख रहा हो। वो इंस्टेंटली टर्न हुआ मिरर की तरफ। रिफ्लेक्शन स्टिल था, एग्जैक्टली सेम पोजीशन में, पर उसे लग रहा था जैसे रिफ्लेक्शन ने अभी अभी मूवमेंट स्टॉप किया हो, जैसे वो 1 सेकेंड लेट था। आरव ने भाई इग्नोर कर दिया और ऑफिस चला गया। उसने सोचा शायद फैटिग्यू है या इमेजिनेशन, पर ये सब शुरुआत थी। 2 दिन बाद आरव को क्यूरियोसिटी होने लगी। उसने डिसाइड किया टेस्ट करेगा। उसने अपना फोन कैमरा ऑन किया और मिरर की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ, स्माइल की, हाथ हिलाया, सब नॉर्मल लग रहा था। पर जब उसने रिकॉर्डिंग बाद में देखी, भाई उसका ब्लड फ्रीज हो गया। वीडियो में एक मूवमेंट ऐसा था जहां आरव का फेस न्यूट्रल था, पर रिफ्लेक्शन स्माइल कर रहा था, फॉर हाफ अ सेकेंड स्माइल, जो आरव ने किया ही नहीं था। आरव ने वीडियो दोबारा देखी, अगेन सेम थिंग, रिफ्लेक्शन स्माइल्ड बिफोर ही डिड। उस रात आरव सो नहीं पाया। 3:17 पर आरव सडनली उठ गया। उसे लगा कोई उसके रूम में है। रूम की लाइट्स बंद थी, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी मिरर पर पड़ रही थी। और तब उसने देखा मिरर में कोई खड़ा था, एग्जैक्टली उसकी पोजीशन में, पर आरव बेड पर था, स्टैंडिंग नहीं। रिफ्लेक्शन खड़ा था और धीरे से रिफ्लेक्शन ने अपना सर झुकाया, जैसे वो आरव को ऑब्जर्व कर रहा हो। आरव हिलना चाहता था पर बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। ये स्लीप पैरालिसिस था या कुछ और? 10 सेकेंड या शायद 10 मिनट, उसे पता ही नहीं। सडनली रिफ्लेक्शन वापस नॉर्मल हो गई और आरव अपने कंट्रोल में हो गया। उसने तुरंत लाइट ऑन कर दिया, फिर मिरर में देखा, नॉर्मल था, पर आरव नहीं। आरव ने डिसाइड किया साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का। डॉक्टर ने कामली सुना आरव की सारी बातों को और बोला, ये ट्रॉक्सलर इफेक्ट हो सकता है। जब आप मिरर में ज्यादा देर तक देखते हो तो ब्रेन डिस्टॉर्ट कर देता है फेस को, हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है, स्पेशली स्ट्रेस और आइसोलेशन में। डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल्स दी और रेस्ट करने को बोला। आरव थोड़ा रिलीव्ड फील करने लगा, उसे साइंस एक्सप्लेनेशन मिल गया था। उस रात आरव ने डिसाइड किया मिरर कवर करेगा। उसने एक बेडशीट ली और मिरर पर डाल दी और सो गया।
3:17 पर फिर वो उठा, पर इस बार बेडशीट फ्लोर पर थी। मिरर अनकवर्ड था और आरव मिरर में अपने आप को ही देख रहा था। आरव जम गया। उसने मिरर में देखा, रिफ्लेक्शन ऑलरेडी उसे देख रही है, एक स्माइल के साथ जो आरव के फेस पर नहीं थी। और फिर रिफ्लेक्शन ने स्लोली स्लोली अपना हाथ उठाया और मिरर की सरफेस पर टच किया, जैसे वो बाहर आना चाहता हो। आरव ने भी अनजाने में अपना हाथ उठाया, पर उसने मिरर टच नहीं किया, रिफ्लेक्शन ने किया और धीरे से बोला, मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। आरव ने सुना, क्लियरली सुना, पर रूम में साइलेंस था। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव मिसिंग था। फ्लैट अंदर से लॉक था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, कोई स्ट्रगल नहीं। बस एक चीज और थी, मिरर पर हाथ के निशान थे, पर अंदर से, जैसे किसी ने अंदर से टच किया हो। मकान मालिक ने मिरर को हटवा दिया और स्टोर रूम में रख दिया, पर एक वर्कर ने रिपोर्ट किया कि कभी-कभी मिरर में एक लड़का दिखता है जो हेल्प के लिए हाथ हिला रहा होता है। पर जब वो वर्कर आगे बढ़ता है देखने के लिए तो वहां कोई नहीं होता। आज भी वो मिरर एग्जिस्ट करता है, किसी स्टोर रूम में ढका हुआ और भूला हुआ। पर कभी-कभी अगर आप मिरर में देखो और रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली सेम ना हो तो इमीडिएटली वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपका रिफ्लेक्शन ना हो सकता है वो कोई और हो जो बाहर आना चाहता हो और आपकी जगह लेना चाहता हो। दोस्तों, जब आप मिरर में देखो, मेक श्योर सिर्फ अपना फेस मत देखना, ये भी चेक करना कि रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली वही कर रहा है जो आप कर रहे हो। स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग हॉरर स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।